ये शब्द जो नमो शिवाय है, ये नमन है, समर्पण है शिवा को। तू शिवा को कहां समर्पण कर रहा है? तू तो ऐसे ही बोल रहा है, कहता है ओम नमः शिवाय, मांगता है संसार। तुझे मालूम ही नहीं है ये शब्द बड़े गहरे हैं। जब कोई शिव को समर्पित होता है तो उसके मुख से निकला ओम, जन्म से मृत्यु देख लिया मैंने जान लिया इस संसार को, कौन किसको प्यार करता है। मैंने जान लिया, मैं बेटा बना, मैं बाप बना, कल मैं क्या बनूंगा, दादा बनूंगा, ससुर बनूंगा। मैं आज जहां भी खड़ा हूं, मैं जान गया कल शादी करूं तो क्या होगा, क्या हालात है संसार के। बोध हो गया मुझे मेरे शिव, इस शब्द को मैं समर्पित करता हूं तुझको। मृत्यु तक की यात्रा मैंने देख ली, सबको देख लिया, मौत तक की यात्रा क्या है सबको जानकर बोध हो गया। भोगना नहीं चाहता मैं, अब मुझे नहीं चाहिए संसार का कुछ भी। अथार्थी ना आर्थ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। हे मेरे शिव, शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज से सावन मास शुरू हो गया है। इस मास के हर सोमवार को व्रत करने का महात्म होता है। वाणी सुनने पर पता चला कि हम जो भी कर रहे थे, अज्ञानतावश कर रहे थे। शिव की आराधना कैसे करें, शिव की महिमा क्या है और इसे कैसे जानें, कृपया इस पर वाणी करें। शिव प्यारे भोले भंडारी, भोला शिव, भोले शंकर, महेश, महादेव, कालंतका, बहुत नाम है शिव के। हम कौन से शिव की बात कर रहे हैं? हम कौन से शिव की बात कर रहे हैं? क्योंकि शिव के बहुत रूप हैं। शिव का एक रूप नहीं है। कौन से शिव? वो जो देवों के देव हैं, महादेव, या वो जो पार्वती को जो है ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, पार्वती सो गई। यह वो शिव जो कि तंत्र विद्या, तंत्र, तन के द्वारा, तन का त्राण, तन के द्वारा त्राण हो जाना, मिट जाना। या वो महेश जो ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे, वो वाले शिव। शिव का एक रूप नहीं है। अगर हम शिव का एक रूप लेंगे तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। शिव के अनेक रूप हैं। हमने उनको अर्धनारीश्वर भी कहा। आधा स्त्री का रूप, आधा पुरुष का रूप। मृत्यु के देवता भी हैं। मृत्यु, मौत, शमशान में भी दिखाया। शमशान के जो उनसे किंग है वो मृत्यु के देवता, मृत्यु के, मौत के, यानी यमराज के भी देवता हैं वो।
यमराज के भी देवता, यानी यमराज को भी वो मार देते हैं। मौत को भी मार दिया जिसने, मौत को भी मार सकते हैं। अब मौत के भी देवता हैं, तो फिर कौन से शिव की बात करें? वो लिंग वाले शिव, वो शिवलिंग, लिंग वाले शिव की बात करें जो मंदिरों में रखे हुए हैं, या शमशान वाले शिव की बात करें जिन्होंने मौत को भी जीत लिया, यमराज को भी हरा दिया और शमशान पे भी कब्जा कर लिया, या उनकी बात करें जो ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे हुए हैं, या वो कथाओं के अंदर जो कहा कि शुरू में सिर्फ शिव था और शिव को जो उनसे है लिंग के रूप में प्रकट हुए, और फिर ब्रह्मा और विष्णु जो उनसे है, ढूंढो भाई कौन सा छोर है, मेरा छोर पकड़ो कि मेरा कहीं एंड है। कौन से शिव? वो आदि। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि जब हम कहते हैं कि आज से सावन का मास शुरू हो गया, हर सोमवार को व्रत करने का मातम होता है, तो पहले तो हम ये जाने कि ये सावन के साथ कौन से शिव का कनेक्शन है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक ही रूप है उनका। अब एक इंसान जन्म लेता है जब, तो किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है, किसी का दादा होता है, किसी का ससुर होता है, किसी का नाना होता है, किसी का मालिक होता है। तो वो एक में अनेक है। एक आदमी मरे तो 8 आदमी मर गए साथ में, एक ही घर में। बाहर अगर पूछें, एक घर में समझ ले एक 80 साल का जो है बुजुर्ग की मौत हो गई, बड़ा परिवार, 40-50 लोग उसमें, बच्चे, बच्चों के बच्चे, बहुएं, सब रह रहे, और साथ में चाचा भी, मतलब उनके भाई भी रह रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, लंबा परिवार है, 40-50 लोग। एक जो है काका जी मर गए 80 साल की उम्र में, और उस घर के अंदर जो मौत हुई है, तो इलाके के अंदर पता लगा, जब लोग बाहर निकलते हैं तो कहते हैं क्या हुआ, आज वहां कोई मौत हो गई है क्या? हाँ, हमारे घर में ही हुई है। बेटा मिलता है, कहते हैं हाँ पिताजी की मौत हो गई। दूसरा कोई जो उनसे मिलता है, दूसरे को, वो कहता है भाई क्या हुआ? वो उसका जो उनसे है भतीजा था, का कौन, क्या हुआ? कहते घर में डेथ हो गई, ताऊ जी की डेथ हो गई। पत्नी निकलती है, उससे कोई पूछता, कहते पति की डेथ हो गई। नौकर निकलते हैं, बाई निकलती है, हमारे सेठ जी की डेथ हो गई। पोते निकलते हैं, उनसे कहा कौन की? वो कहते मेरे दादाजी की डेथ हो गई। बहू निकलती है, कहते मेरे ससुर की डेथ हो गई। अब एक इलाके के अंदर अलग अलग लोग निकले दिशाओं में, उनसे पूछा क्या हुआ, और उसने कहा ऐसा। डेथ एक की हुई है, संबंध इतने सारे हैं। अब बेटे का बाप से जो संबंध है, नेचुरली जो उनसे है, वो संबंध जो उनसे है बेटे का बाप से, जो है बाप का जो बहू से वैसा संबंध नहीं है जैसा बेटे से है। जैसा संबंध जो उनसे है पत्नी से है, वैसा संबंध भाई से नहीं है। जैसा संबंध बेटी से है, वैसा बहू से नहीं है। हर एक की अलग अलग जोन सी है, उस एक इंसान से डिमांड है, हर एक का रिश्ता अलग अलग है, एक ही आदमी है। ऐसे ही शिव जो है
एक नहीं है। मैं जब शिव कहता हूं तो सभी देवताओं की बात करता हूं। कोई भी, जिसका भी नाम तू ले, कोई भी भगवान कहे, चाहे तू उनको बुद्ध कहे, महावीर कहे, जीसस कहे, गुरु नानक कहे, राम परमहंस कहे, साईं कहे, मीरा कहे, सहजोर है, लल्ला, कबीर, फरीद, सुकैट, लाओसे कहे, चाहे तू उनको ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, महेश कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, किसी को भी, जो भी जो सा है परम की तरफ गए, परमात्मा की तरफ गए, जो एक की तरफ गए, जो एक से उपजे और एक में गए, वो जो एक की तरफ जाने वाले हैं, उनके अंदर जो सा है, अगर हम शिव का नाम लेते हैं तो शिव कहते ही हमारे आंख में आ जाता है एकदम ध्यान, जो गले में सर्प लिए हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, चांद माथे पे है चचरा, और ऊपर जो है गंगा बहती है। हम उन शिव की बात कर रहे हैं। पर वो अब शिव किसी के पिता है? जब वो गणपति कार्तिक के सामने बैठे हैं तो पिता दिखते हैं, जब वो पार्वती के सामने हैं तो पति नजर आ रहे हैं, जब भक्तों के सामने बैठते हैं तो भगवान नजर आते हैं, जब देवों के सामने बैठते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं कि कोई असुर जो है उनको कहीं डिस्टर्ब ना करे, फिर मारने के लिए बैठे उनको। अब तू शिव को किस रूप में देखता है, तू अपने भगवान को, अपने आराध्य को किस रूप में देखता है, वो जरूरी है। जब वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, तो वहां पर जो सा है उनका डिपार्टमेंट, जो सा है देवों का जो हमने डिपार्टमेंट दिया, वो संसार की मांग पूरी करने वाले। जब हम भगवान से मांगने के लिए कुछ जाएं तो हम उनको देवता कह देते। देवता उस परमात्मा में लीन हुए, चाहे वो मां वैष्णो हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो। जब हम बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, किसी से भी जाकर कुछ मांग लेते हैं तो हम उन परमात्मा को देवता का दर्जा देते हैं। भले हम कहते हैं भगवान है, देवता हमने कहा उनको जो देते हैं, जो तुम्हारी संसार की मांग पूरी करते हैं। एक डिपार्टमेंट, जैसे मालिक एक होता है कंपनी में, उसके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ये अकाउंट सेक्शन है, ये जो सा एडमिन सेक्शन है, ये फलाना सेक्शन है, ठिकाना सेक्शन है। तो एक इंसान से जो सा है, जब तू मांगने के लिए जाता है, तेरा उससे संबंध जो सा है कैसा हो जाता है। ऐसी जब हम भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो भगवान को हम देवता कहते हैं। और जब हम किसी देवता के पास जाते हैं एक को मांगने के लिए, एक जिसको हमने भगवान कहा, तो वो देवता भगवान हो जाता है। भगवान का बाहरी चेहरा देवता है, भगवान का आंतरिक जो है रूप, वो उसका ओरिजिनल फेस भगवान। इसलिए बाहर का शरीर जहां पर शक्ल दिखाई गई है, शरीर को तू देवता कह सकता है, अंदर की आत्मा को तू परमात्मा कह सकता है। इसलिए हमने कहा अंदर शिव है हमारे, शिव अंदर शिव है। क्यों शिव कहा? क्योंकि जब ये शरीर मरता है, ये शव हो जाता है, तो ये शव जो है शमशान में जाता है। जब ये शव शमशान में जाता है तो शिव अंदर के जो वो प्रकट होते हैं वहां पर, और उस शव को कहते हैं कि तूने क्या किया ये जीवन का खेल, तू मांगता ही रहा। क्योंकि शिव का बाहर का रूप महादेव है, महादेव का अंदर का रूप शिव है। हम वैसे ही बोल देते, मैंने कहा ना, तेरे संसार के शब्द, माया के शब्द और अध्यात्म के शब्द हम मिला देते हैं, सब मिंगल कर देते हैं।
फिर मैं कहता हूं ये शब्द भी किसी काम के नहीं, पर तुझे समझाने के लिए तो शब्दों में ही कहना पड़ेगा ना, शब्दों में ही कहना पड़ेगा। तो तू मांगता है तो वो महादेव हैं, और जब तू मांगता नहीं है कुछ भी और महादेव को ही मांग लेता है तो महादेव शिव हो जाते। जब तू मांगता है तो शिव महादेव बन जाते हैं। महादेव शरीर है, इसलिए हमने जो उनसे है कहा कि कैलाश पर महादेव हैं। हमने महादेव को कैलाश पर दिखाया, शिव नहीं है वहां पर। मैं फिर कहता हूं, एक ही जन है, एक से ही शिव उपजे, एक से ही महादेव उपजे, या शिव से ही सब उपजा, या ब्रह्मा से या विष्णु से, सब एक से उपजा। हमने उनको शिव का नाम ले लेते। आज शिव जी की बात है, हम शिव को ही कहते हैं कि उनसे सृष्टि शुरू हुई। जब तू संसार की कोई मांग करता है, जब तू संसार की कोई मांग करता है, भौतिक मांग, शरीर की मांग, रोटी कपड़ा मकान की मांग, कोई मेरी शादी करवा दे, नौकरी लगवा दे, मेरा ये शरीर ठीक कर दे, ये फलाना कर दे, ढिकाना कर दे, तो शिव का रूप महादेव का हो जाता है। महादेव हमने कहा देवों के देव, देवों के देव हैं वो, देवों के राजा महादेव। तो जब तू महादेव की पूजा करता है तो फिर तेरे को उन देवताओं से तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महादेव रिकमेंड कर देते हैं, रिकमेंड। तो महादेव जो है वो कैलाश पे है, पर हमने कैलाश पर्वत पे जो नाम रखा उस गुफा का, उसे हमने अमर कहा, अमरनाथ, अमरनाथ। वो अमरनाथ है, महादेव अमरनाथ नहीं है, शिव है अमरनाथ। वहां पर महादेव रहते थे, यानी बाहरी शरीर के साथ, पार्वती के साथ जो रह रहे हैं, अंदर के शिव अमर हैं। अगर अमरनाथ की यात्रा पर तू जा रहा है तो तू शिव को मांगेगा। अगर तू महादेव के पास जा रहा है तो तू संसार का कुछ मांगेगा, बेटे का अच्छा कर दे, पोते की नौकरी लगवा दे, शादी करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे। तो जैसे ही तू संसार मांगता है, शिव का रूप बदल जाता है, महादेव हो जाते हैं। और जैसे ही तू शिव को मांगता है, परमात्मा को मांगता है, महादेव का रूप बदल जाता है, शिव हो जाता है। तेरी मांग पर डिपेंड करता है कि तू किसी को किस रूप में देख रहा है। इसलिए किसी के लिए शिव परमपिता हैं, किसी के लिए शिव कुछ भी नहीं है। अब शिव, हिंदू कहता है कि महादेव, शिव, भगवान, आज सावन के व्रत। अब तू जाकर पूछ मुसलमान से, वो कहेंगे कौन से व्रत, कौन सा सावन, मोहम्मद, अल्लाह। तो ये तूने जो उनसे है मान्यता दी, तूने मान्यता दी। एक जोन से है, तूने जो तस्वीर रखी है उसको मान्यता दी कि ये जोन से है, देव हैं, महादेव हैं, इनसे मुझे कुछ चाहिए। फिर तेरे अंदर की भाव, तेरे अंदर की भाव दशा, अगर तू पत्थर में भी भाव डाल दे तो पत्थर भी तुझे रिटर्न देता है। अगर तू पौधों के पास भी प्यार से जाए तो पौधे भी नाचते हैं तेरे साथ। तो पत्थर पौधे का थोड़ा सा पिछला रूप है। अब उसको जाकर जब तू पूजता है, पाठ करता है, हाथ जोड़ता है, तो पत्थर में भी तो परमात्मा ही है। पर तू जाकर मांग रहा है जब, तो वहां से महादेव, देवों के देव प्रकट होते हैं। अगर तू शरीर से संसार का, माया का कुछ मांगेगा तो माया का कनेक्शन महादेव से है। अगर तू परमात्मा को मांगेगा तो फिर तेरा कनेक्शन शिव से होगा, महादेव से कोई लेना देना नहीं होगा।
जैसे एक जोन सा मैजिस्ट्रेट जज जब कोर्ट में कुर्सी पर बैठता है तो वो जज बन जाता है। जब वो कभी जोन सा कोट पहन के कहता है कि मेरे को आज वकालत करके, वकील बन जाता है। जब वो घर में जाता है तो वो पिता बन जाता है, किसी का पति बन जाता है, किसी का दादा बन जाता है। शिव एक हैं, उनको तुम किस रूप में देखते हो उनका चोला वैसा हो जाता है। जब उनका कोई भक्त उनके पास हो जाता है तो वो भक्त की रक्षा करते हैं। तो फिर यमराज भी उनको मारने के लिए आता है तो वो भक्त की रक्षा करते हैं, यमराज को भी मार डालते हैं। कथाएं हैं, कहानियां हैं। देवों के देव, यम भी देवता है, कहते हैं यम देवता है, मृत्यु के देवता। पर शिव को हमने मृत्यु के भी ऊपर बैठा दिया। क्यों मृत्यु के ऊपर बैठाया? क्योंकि शरीर जो है, शरीर ये यम से कनेक्टेड है। यम शरीर को जो उनसे मारते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा है शिव, शरीर है यम की जो उनसे है यमराज। शरीर पर यम का राज है। जम मीन्स जो जन्मता है और मरता है। मारता है इसलिए कि नया जन्म होगा। मारता है यमराज इसलिए कि नया जन्म होगा। जम और यम, यमराज को हमने जमराज भी कहा, जन्म देने वाला भी है। और जो यमराज को भी मार देता है उसको हमने शिव कहा। इसलिए जब शिव यमराज को भी मार देते हैं, मौत को भी मार देते हैं, मौत को भी अपने अंडर कर लेते हैं, तो उनको हमने कहा काल। मौत को हमने काल कहा, समय कहा। काल का भी अंत कर दे तो कालंत का। तो शिव का एक नाम कालंत का भी है। क्योंकि जब मार्कंडाय ऋषि, जो ऋषि कहे मार्कंडाय, नाम सुना तो मार्कंडाय, वो जो तेरा महामृत्युंजय जप शिव ने दिया, और महामृत्युंजय जप से जो उनसा है कोई मार्कंडाय ऋषि, तो मार्कंडाय ऋषि को जब मारने के लिए मौत आई तो मार्कंडाय ऋषि शिव के जो उनसा है पास लौट गए, पहुंच गए। तो शिव ने जो उनसा है उनकी रक्षा की और मौत को भी मार डाला। इसलिए उनका नाम जो उनसा है काल को भी मारने वाले हो गए, कालंतक, जिन्होंने काल को भी मार दिया। तो शिव को हमने मृत्यु का यानी यमराज का भी देवता कह दिया, यमराज के भी राजा है वो। यही कारण है जब कोई संसार के भोगों से उठता है, संसार के भोगों में है तो महादेव हैं, भले हम उनको शिव कहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है ना, हम क्या करें। हमारे लिए सब एक ही है, हमारे लिए सब एक ही है, क्योंकि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो जो सिखाया है कि हम उतना सीखेंगे। हमें कहा कि भीख मांगो और यही जिंदगी है, भीख मांगते रहो। जो कृष्ण भगवान ने कहा मेरा 4th कैटेगरी का भक्त है जो भीख मांगता है। कृष्ण भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? मेरा 4th कैटेगरी का भक्त है जो भीख मांगता है। अथार्थी कहा ये मेरा 4th कैटेगरी का भक्त है जो जब अब मांगता ही रहता है, भीख ही मांगता है। मेरी नौकरी लगवा दे, मेरा काम करवा दे, मेरे को पैसे दे दे, मेरा ये नहीं हो रहा, लॉकडाउन में धंधा चौपट हो गया, क्या होगा, मेरा बेटे को कोरोना हो गया, कहीं कुछ हो ना जावे, मर ना जावे, मां बचा बचा मेरे भगवान। जो सिर्फ भीख ही मांगता रहता है, जब देखो भीख मांगता है। इसे 4th कैटेगरी का भक्त का कमाल है, भगवान से मांगे नहीं। मांगना किसने मना किया है? महादेव आएंगे भीख मांगेगा तो, शिव नहीं आएंगे, शिव नहीं आते। शिव का डिपार्टमेंट ही नहीं है भीख देने का। भीख जब देते हैं शिव तो महादेव बन जाते हैं। इसलिए तू अगर संसार या माया को मांगता है तो तेरा भगवान कोई भी हो, चाहे वो मां वैष्णो कह ले, चाहे तू जिसका भी नाम ले, जितने भी हैं, ब्रह्मा कह, विष्णु कह, राम कह, कृष्ण कह, बुद्ध कह, महावीर कह, साईं बाबा कह, कुछ भी कह, सब जब तू जाकर संसार की भीख मांगेगा, अथार्थी 4th कैटेगरी का भक्त बनेगा, तो वो भगवान तेरे लिए देव हो जाता है। और जब तू
किसी देवता से भी जाकर भगवान को मांगेगा तो वो देव तेरे लिए भगवान हो जाता है। तो महादेव तेरे को जोन सा है भीख देने के लिए है, शिव तेरे को अमरता देने के लिए। इसलिए शिव की अमरनाथ यात्रा कही। वो अमरनाथ है। नाथ, नाथ हमने कहा मालिक, मृत्यु के मालिक है ना, तो अमरनाथ। अब तू कहता है मैं अमरनाथ की यात्रा जाता हूं और वहां जाकर भीख मांगता है, घर का अच्छा हो जाए, बच्चों का सही हो जाए, गाड़ियां बन जाए, काम धंधे नहीं चल रहे, लॉकडाउन में बेड़ा गर्क हो गया, अब ढंग से काम चलाना। तू अमरनाथ में जब गया तो तूने वहां महादेव से मांगा, शिव नहीं थे, तो तेरी यात्रा में अमरनाथ का काम ही नहीं कोई। अमरनाथ वो जाता है जिसको अमरता चाहिए। अमरता, अंदर से खाली, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, खाली। कोई कारण था जो हमने कहा तीर्थ यात्राओं पे जाना चाहिए, 4 धाम, कोई कारण था कि अस्थियां शरीर की बाद में बहेंगी, पहले तू गंगोत्री में जा जहां से उद्गम होता है, यहां तेरा जन्म हुआ। जन्म के समय तू बिल्कुल इच्छाओं से जीरो था, गंगोत्री का दर्शन कर। गंगोत्री का दर्शन करके देख कितना निर्मलता है, तेरे अंदर कचरा है, निर्मल हो गंगोत्री के साथ। पर हम वहां जाएंगे, वहां भी भीख मांगेंगे। तो गंगोत्री में भी गंगा मां भी तेरे लिए जो उनसा है देवी बन जाती है, देवी। और अगर तू गंगा में जाकर अपनी जो सा है अस्थियों का प्रवाह पहले ही कर दे तो तेरा अंदर गंगा जल की तरह जो सी निर्मलता हो जाती है और तू ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। फिर गंगा ब्रह्म का रूप ले लेती है, गंगा ब्रह्म का रूप ले लेती है, अमर गंगा। पर हम समझ नहीं पाते। हम गंगोत्री जाएंगे, हम यमुनोत्री जाएंगे, हमें बस बता दिया जाओ बद्रीनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, 4 धाम कर लिए, मुक्ति ना। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का अर्थ है अंदर से इच्छाओं की मुक्ति। तू तो वहां जाके और इच्छा मांग रहा है, तेरे धाम बेकार हो गया जाना, वेस्ट। मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए फिर इतना क्यों सिर दर्द? अमरनाथ की यात्रा, 4 धाम का मतलब है अमरता। गंगा से गंगा जैसी निर्मलता कि मेरे विचारों को निर्मल कर दे। जैसे उद्गम हुआ, मेरा जन्म हुआ, जैसे गंगोत्री से गंगा का उद्गम हो रहा है, शिव की जटाओं से उद्गम हो रहा है कि हे गंगे मुझे शिव से मिला दे, मुझे उस अमरता से मिला दे। फिर गंगा कहती है जा यमुना के पास। यमुना कहती है, यमुनोत्री में जाते हैं, कहती है देख मैं कैसे स्थिर हूं, शांत हूं, शांत हो जा, शांत हो जा। पर शांत नहीं होते, वहां भी भीख मांगते हैं। मन चंचल है, शांति नहीं आ रही, वहां जाकर भी तू चंचलता मांगता है। चंचलता क्या है? मेरा ये करवा दे, मेरे बच्चों का करवा दे, मेरा ये, मैं ये कर दे, बस। कोई अर्थ नहीं हुआ। तू सब रॉन्ग नंबर डायल करता है। तू जाता है जो अगर, तो कुछ मांग नहीं है तेरी सही। शिव अमरता देते हैं। अगर तू अमरता चाहे तो शिव भोग देते हैं, अगर तू भोगना चाहे तो भोग ले। अब तू कहे कि मैं जोन सा है सावन के आज जोन सा शुरू हो रहे हैं तो मैं व्रत रखूंगा, शिव को खुश करूंगा। मरने के बाद व्रती होने वाला है, मौत के बाद व्रती हो जाता है। मौत के बाद कोई नहीं खाने वाला। शव हो गया तो खाना क्या है? शिव को मिलना है, शव को खाना पड़ेगा, क्योंकि शव चल ही नहीं सकता शिव तक बिना खाए। शव और शिव के बीच में, शव और शिव के बीच में ये प्रवाह जो चल रहा है, प्रवाह, ये ऊर्जा जो बह रही है, ये अन्न ऊर्जा है। इसलिए हमने अन्न को भी ब्रह्म कहा, अन्न ब्रह्मम। हम कहे हम अन्न नहीं खाएंगे,
क्योंकि तुझे ब्रह्म को नहीं मिलना। भूखे रखने का अर्थ ही है कि हम मांगेंगे कुछ तेरे से, और जिसको शिव चाहिए वो भूखा थोड़ी रहता है। वो कहते कमाल है, अरे भाई एनर्जी नहीं होगी तो मैं शिव तेरे तक आऊंगा कहां से? मेरा ध्यान तो भूख पे लगा रहेगा कि भूखा हूं, कि कब शाम और खाऊं। जिस दिन व्रत होता है उस दिन खाने पे ज्यादा ध्यान जाता है। पर तेरा कोई लेना देना ही नहीं है ना शिव से, तेरा लेना देना महादेव से है। और महादेव के लिए तू जो मर्जी कर, तू व्रत रख, तू कुछ भी कर। तू दिखाता है कि तेरे लिए आज मैं भूखा नहीं रहूंगा। महादेव कहेंगे मेरे देवता नाराज हो जाएंगे, पर तू कहता है नहीं। देवता कहेंगे कि हम दे क्यों रहे हैं फिर तेरे को, जब तूने खाना ही नहीं है तो खींच ही लेते हैं। कहा कि जब ना हो कुछ तो व्रत। आज घर में खाना बनना था, नहीं बना, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर नहीं आ सका, अब क्या करें? चिल्ला मत। आज घर में सारी चीजें व्यवस्था नहीं मिल रही, सब्जियां नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता, तेरी पुरानी इच्छाएं कि ये चाहिए वो चाहिए, आज रिलैक्स में एडजस्ट कर, रजा में राजी हो जा, व्रत हो गया। व्रत एक है जो तू भूखा रहता है, तू सोचता है परमात्मा खुश होगा, वरदान देगा। परमात्मा को भी खुश नहीं हुआ। परमात्मा आया कि ये शरीर मेरा बनाया हुआ है, शिव आते मेरा बनाया शरीर है, तू इसको क्यों मारना चाहता है भाई? तेरे को जो मांगा था तूने पिछले जन्म में, तेरी प्रारब्ध, तेरा भाग्य तेरे को ऑलरेडी दिया गया उस एक प्यारे के द्वारा। तू अब क्यों धंधा करना चाहता है? क्यों चाहता है कि मैं तेरे को ये नहीं, मुझे ये चाहिए? अच्छा मैं तुझे ये दे भी दूं तो क्या होगा? संसार का मैं तुझे सब कुछ दे दूं तो भी तू दुखी रहेगा। जिनके पास सब कुछ है देख वो भी दुखी है। तू क्या मांगना चाहता? कहते हैं जी आज जो है ना सावन के अंदर व्रत रखेंगे तो है ना खुश हो जाएंगे भगवान। कोई व्रत रख रहा है कि अच्छा पति मिलेगा, कहेंगे अच्छा पति कभी हुआ? पति और अच्छा दोनों शब्द का कॉम्बिनेशन धरती पे आज तक हुआ क्या? भगवान कहते तुझे अच्छा पति कहां से मिलेगा यहां पर? पर फिर भी हम कहते हैं चल जैसा भी ये दे दे, मांगे तो अच्छा, क्या कहें बुरा दे दे। हमें भी मालूम है कि कोई परमेश्वर नहीं मिलने वाला, पति परमेश्वर होता ही नहीं है। परमेश्वर पति हो सकता है पर पति परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि पति से परमेश्वर तक की यात्रा, माया से ब्रह्म की यात्रा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हां परमेश्वर सबका पति है, वो परम ईश्वर है, पर पति परमेश्वर नहीं होता। क्योंकि जो इच्छाओं में, वासनाओं और कामनाओं में तर है वो कहीं ना कहीं भोगी है, और भोगी को हम परमेश्वर कैसे कहेंगे? परमेश्वर के कहीं जोन सा है अति सूक्ष्म, जैसे कहते हैं ना लास्ट। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा अथार्थी मतलब आखिरी। जो कहा पीछे हमारे शास्त्रों में चार जो सा है वर्ण जो बताए, तो आखिरी वर्ण है मांगने वाला, आखिरी अथार्थी। जो मांगता है, जो मांगता है वो मेरा आखिरी टाइप का भक्त है। तो जो आखिरी टाइप का भक्त है वो भगवान को देव बना देता है, देवता, अथार्थी। और जो कभी कभी मांगता है वो भगवान को कभी कभी देव बनाता है, आर्त है वो, क्या थर्ड कैटेगरी का भक्त है। फिर का सेकंड कैटेगरी का भक्त हुआ है जो कुछ मांगता नहीं है, वो भगवान को ही मांगता है। वो महादेव से संसार नहीं मांगता, वो ब्रह्म को ही मांगता है। महादेव से शिव को मांगेगा। वो व्रत रखेगा शिव को मांगने के लिए, पर शिव को मांगने के लिए व्रत क्या रखना? तो शिव तो प्रेम में मिलते हैं, भोले, भोला भंडारी। प्रेम में वो सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं प्रेम में। पर अगर तू ये ब्लैकमेल करेगा तो वो खुश नहीं होते। तुझे लगता है कि भगवान खुश होते हैं, तू व्रत रखता है। भगवान कहते हैं मेरा बनाया शरीर है, मैं इसमें तू भूखा रहे,
कोई बाप कभी खुश होता है उसकी औलाद घर में भूखी हो, कोई माँ कभी खुश होती है कि उसका बच्चा सारा दिन भूखा रहे। जब संसार के माँ बाप खुश नहीं होते उसकी औलाद भूखी रहे, वो परम पिता वो परम माँ कहां से खुश होंगे तेरे भूखे रहने से? ये तेरी अपनी व्यवस्था है। जैसे तुझे लगता है कि जैसे बच्चा नाराज हो जाता है घर के अंदर कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे मोबाइल लेके दो पहले, और फिर तू कहता अच्छा बेटा ले दूंगा, अच्छा ले दूंगा, खाना खा ले। ये ऐसी हो गया। या तो तू कह रहा है कि मैं बच्चा हूं, बच्चा तू है नहीं, क्योंकि तेरा अहंकार तना होता है। जब बच्चा घर में रूठ जाता है, खाना नहीं खाता, तो तुझे अहंकार नहीं आता कि मैंने खाना नहीं खाया। वो भी वही व्रत रख रहा है कुछ मांगने के लिए, तू भी वही व्रत रखता है, पर तू व्रत रखता है, तेरे बच्चे को अहंकार नहीं आता, तुझे अहंकार आता है कि मैंने व्रत रखा। इसलिए व्रत रखने वालों को तो अहंकार अलग पाएगा। अब अगर श्रावण शुरू हो गए, जिन्होंने सोमवार रखा होगा देखिए उछलते हुए अलग से आएंगे। आज जरूर लोगों को दिखना चाहिए मैं व्रत रखा हुआ है, मेरा व्रत है सोमवार का। इसके लिए तेरे को ये सोचना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। शिव इस शव के अंदर स्थापित है। ये शरीर है शव, ये शव जाता है शमशान घाट में, और शव के मालिक है शिव। अगर तुझे शिव चाहिए तो शव से उठना पड़ेगा। शव यानी शरीर मांगता है, शरीर की मांग है। घर किसको चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। शादी किसको करनी है? शरीर को करनी है। भूखा प्यासा कौन रखता है? शरीर को भूखा रखना है। सारी मांग शरीर से जुड़ी हुई है, और जब शरीर की मांग की पूर्ति चाहता है तो महादेव आएंगे देने के लिए। शरीर के पार अंदर शिव को मिलना चाहता है। शिव है चेतन अवस्था, महादेव है शरीर, शिव है महादेव की चैतन्य अवस्था। जो अमर है, जो मरता नहीं, मौत का भी देवता, मौत का देवता नहीं, मौत के देवता का भी देवता, मौत के देवता का भी देवता महादेव। जम का भी, जिसने काल को भी जीत लिया, कालातीत हो गया, कालातीत, काल अंत, काल का भी अंत कर दिया। कथा अच्छी लगती है ना? हाँ, मजा आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीख के अंदर कटोरे में मेरा काम बनवा दो, मेरे बच्चों को कुछ होना नहीं, कल होना ना हो जाए। वह फोर्थ कैटेगरी, डी कैटेगरी का भक्त। वो कहते ना, कथा में सुनता है ना, कि पूछा विष्णु से कि आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो? आप भी आंख बंद करके किसका ध्यान करते हो? विष्णु का, मैं शिव का ध्यान कर रहा हूं। शिव से पूछा आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो? तो मैं विष्णु का ध्यान कर रहा हूं। कहीं चक्कर क्या है? ब्रह्मा से पूछा कि मैं इनका ध्यान कर रही, आपस में एक दूसरे का ध्यान क्यों कर रही हो? क्योंकि वहां से मरता है कोई, ब्रह्मा कहते हैं मेरा डिपार्टमेंट है तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। फिर आ गया घूमकर, ये कबूतर फिर आ गया, थारती भिखारी फिर आ गया। शिव कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं विष्णु का, भाई ये भोग भोग कर कब बनेंगे योगी? तो भीड़ इतनी है, कंटिन्यू आई जा रही है, तो कह रहे हम एक दूसरे का ध्यान करते हैं कि भैया डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। इसलिए हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाला, पालनहार वाला और मृत्यु का देवता कहा। मरने का देवता का, देवता क्या है? शरीर से कनेक्टेड। भगवान का बाहरी शरीर है ब्रह्मा, बाहर शरीर है विष्णु, बाहरी शरीर है महेश। तो उनको शिव कह, महादेव कह, योर चॉइस। पर वहां कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। वही महादेव है महेश, वही महेश है शिव। जैसे कि पिताजी दादाजी भी हैं, पति भी हैं, बेटा भी है। बेटे से कुछ मांगा जाएगा, पति से कुछ मांगा जाएगा। बेटे के साथ वो व्यवहार नहीं होगा जो पति के साथ होगा, पति के साथ वो व्यवहार नहीं होगा जो बाप के साथ होगा।
हर एक का अपना सिस्टम है। तू जो मांग, तूने अपने शिव को कहां रखा है वो तू सोच। तो शिव वो एक 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 ओंकार, एक ओम, ओम नमो शिवाय। क्या है मतलब? ओम ब्रह्मा विष्णु महेश का डिपार्टमेंट, जन्म जीवन और मृत्यु। जब मैं तुझे ओम कहता हूं तो क्या है कि मर, अब जरा 1 घंटे के लिए मर, मेरे से तो सुन। फिर मैं तेरे को ओम कहता हूं, चल वापिस बाहर आ। ओम आगमन ब्रह्मा विष्णु, ओ जिंदगी चल रही है, मृत्यु, और फिर ओम कहता हूं, मृत्यु से वापिस आगमन कर, वापिस चल संसार में, आजा, आंख खोल, माया के पास आजा। 1 घंटे बाद जा, अब देख तुझे क्या मिला 1 घंटे में, ज्ञान। शिव को हमने गुरु कहा, महागुरु, जिन्होंने ज्ञान दिया संसार को। ज्ञान, तो वो ज्ञान सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, सृष्टि का आगमन हुआ। ये कौन सा शिव थे जो सप्तऋषियों को भी ज्ञान दिया? फिर हम कहते हैं वेद व्यास ने किया। अब वेद व्यास का बेटा वो कौन था? वो कहते हैं कि वो यहां पर कोई तोता अमर कथा जब सुना रहे थे, पार्वती को नींद लग गई तो वो सुन रहा था, वो भागा तो वो गर्भ में चला गया, फिर वो जन्म लेता है, तो फिर वो सुखदेव मुनि बन जाते हैं। सुखदेव मुनि कथा है, कथा, कथाएं बहुत है, वो तू वहां सुन, आराम से कथाएं खूब मिलेंगी, सुनता रहे, पर अपने को प्यारे शिव को देख रहे। आई लव शिवा, अमर गुफा वाले, अमरता देने वाले। भीख में जो तेरे को भीख चाहिए संसार की, वो वाले शिव नहीं। भीख वाले शिव संसारी को चाहिए, अमरता वाले शिव सन्यासी को चाहिए। सन्यासी का शब्द यही है। अब ये ना सोचिए पीले भगवे कपड़े पहन ली सन्यासी हो गया। यही कारण है सन्यासी शिव की पूजा करते हैं। क्यों? शिव का मतलब ही है जो कि मृत्यु के पार बैठे हैं, पहले ही पा लिया तो अमर हो गया, तू मरेगा नहीं। फिर शरीर की आखिरी मौत, अमर मतलब गया, मुक्त, एक के पास पहुंचा। यही कारण है तेरे को, जिनको हम सन्यासी कहते हैं, जंगलों बैठो शिव की पूजा करते हैं। अब शिव की पूजा करते हैं, पर अगर वो संसार मांगते हैं तो सन्यासी नहीं है। शिव की पूजा करने वाला सिर्फ शव के पार जाना चाहेगा। इस शव के पार वो शव का कुछ नहीं मांगेगा। अगर तू शव का कुछ मांग रहा, तेरा शिव से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रख लियो। नो, शिव नहीं आएंगे, क्योंकि शव के पार की मांग है शिव। और जो शिव को नहीं मांगता, तो शव शरीर जैसे ही अपनी यात्रा पूरी करता है, वही शिव अंदर वाले त्रिशूल मारते हैं, तेरे को त्रिशूल मारते हैं। ध्यान रखिए। उस टाइम तो ये मत कहिए महादेव में तो आपकी इतनी पूजा करता था, शिव में आपकी पूजा नहीं। तो शिव कहेंगे मेरी पूजा नहीं करता था, तो मेरे उस महादेव रूप की जहां तो भीख मांगता था। वो त्रिशूल जो है उनके हाथ में, वो तेरे को ही घोपेंगे, क्योंकि तू अथार्थी होकर ही मर गया। अथार्थी यानी भीख मांगता रहा आखिरी तक, क्योंकि निकलता नहीं ना शरीर से तू बाहर। तेरा अटैचमेंट, तेरा मोह, तेरा अंदर का जो योग है इस शरीर से, फिजिकल बॉडी से, शव से, तू निकलता नहीं। शिव को त्रिशूल मारना पड़ता अंदर, चल निकल, मुझे भी आजाद कर, तेरे अंदर बैठा हूं इतने टाइम से मैं। 60 साल तेरे अंदर बैठा रहा, 70 साल बैठा रहा, 80 साल रहा, भीख ही मांगता रहा। सावन के व्रत रखने हैं, भीख मांगनी है मेरे को तो, क्योंकि तू कुछ भी करेगा तू मांगेगा। कुछ भी करेगा तू मांगेगा। करना का मतलब ही मांग है। संसार में कर्ता जो बनता है मांगेगा ही। कर्ता का नियम है
संसार में हम कुछ करते तो हमें मिलता है। मैं ऑफिस में जो कुछ देता तेरे को, काम धंधा ना करे कुछ मिलेगा? घर बैठे हुए काम करने जाएगा तो कुछ मिलेगा? क्या करे, काम नहीं करे मिलेगा कहां से भाई? करने से कुछ मिलेगा। तू अगर कुछ भी करता है, तू व्रत रखेगा, तू पूजा करेगा, हो ही नहीं सकता तो कुछ मांगे नहीं। मांग तेरी है, तू कहेगा नहीं हम नहीं मांग रहे कुछ। मांग नहीं है तो फिर नियम कोई रहता ही नहीं। फिर नियम मांग का जन्म देते हैं, मांग से नियमों का जन्म होता है। ये माया है, माया बिना नियम के नहीं चलती। यही कारण है जब कोई शिव को चाहता है, जब कोई शिव को मांगता है, वो संसार से उठ जाता है। इसलिए हमने शिव को देख कैसे दिखाया, वैरागी। शिव को हमने दिखाया वैराग, कुछ भी नहीं, ना कोई कोट पैंट टाई पहना हुआ। कभी शिव की फोटो देखी कोट पैंट टाई पहने हुए? शिव को वैसे ही दिखाया जैसे कि पहले आदि मानव का जन्म हुआ, कि जंगल के अंदर आए तो यही मिलेंगे, सांप बिच्छू, यही सब दोस्त बनेंगे। इसलिए शिव को हमने बिल्कुल वो आदि मानव स्वरूप दिखाया कि जब तेरी संसार की कोई मांग ना रह जाए तब शिव प्रकट होंगे। संसार की एक भी मांग रही तो शिव नहीं आएंगे। शिव का एक रूप महादेव है, देवों का डिपार्टमेंट, उनसे तू भीख मांग। हां ये भी ध्यान रख, यही जो सा है, क्योंकि विष्णु के रूप में जब शिव बैठते हैं, पालनहार हैं, तो वहां पर उन्होंने, कृष्ण ने गीता में कहा कि तेरे संचयित कर्मों से प्रारब्ध बनती है। संचयित, पिछले जन्म के तेरे कलेक्टिव कर्मा से तेरा भाग्य बना है। पहले बनी प्रारब्ध, फिर बना शरीर। वही है, वही जो राम रचिरा का जो लिख दिया गया वही मिलेगा। आज तू कुछ मांग रहा है, आगे जन्म मांग रहा है। तू मांग रहा है जम तुझे मारे और अगला जन्म फिर मिले। आज तू जो भी मांगेगा अगले जन्म में मिलेगा। देख कितनी बार तूने मांगा, क्या सब मिलता है तेरे को? मिलता है। तू मांगता है वही मिलता है, कभी कभी मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कि तू मांगता क्या है? तू, तेरी भीख कितनी होती है? मेरी है ना शादी करवा दे। किससे करवानी है? रणबीर कपूर से? किससे करवानी है? क्या नहीं, रणबीर कपूर मेरे से? क्या बात कर, तो किससे करनी है? बता ना किससे करनी है तेरे को। तो करवा दे, किसी से भी करा दे, हो जाए। वो तो हो ही जाएगी यार, या होगी या नहीं होगी, दो में से एक चीज होगी। मेरे को घर दिलवा दे। कौन सा घर चाहिए? एक 1 रूम किचन, तो किराए के मकान में रहते हैं, लो जी। अबे मांगना ही है, शिव है। शिव क्या गरीब है क्या? भगवान है। मांग पूरा बंबई मेरा हो जाए, बंबई, ताकि मुकेश अंबानी का एंटीना भी मेरे अंडर हो जाए। मैं किराया वसूल उनसे, तुमने बनाया यहां पर, हम राजा हो जाए बंबई के। क्यों नहीं दे सकते? होते नहीं थे राजा? शाहजहां, अकबर, तू भी राजा हो जा। अब भगवान के 1 रूम किचन ही दे सकते हैं? ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे ही मालिक है फिर तो। तेरी भीख इतनी सी होती है, काम ठीक करवा दे। अब ठीक होगा या नहीं होगा? ठीक क्या करवा दे? बिरला टाटा अंबानी की सारी सप्लाई मेरे से हो, ऐसा धंधा करवा दे कि तीनों मेरे दरवाजे पे खड़े, भाई माल दोगे तो हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी। तो आपका माल है, मजाक कर रहे हो क्या? भगवान को क्या ऐसे कह देंगे? अरे भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कहते, लॉजिक से विवाद करेंगे ना, क्योंकि तुझे मिलता ही नहीं है। तुझे मालूम है नहीं मिलेगा मुझे ये सब। जब मिलेगा ही नहीं तो फिर भगवान ना हुआ, ये तो फिर छोटे से सेठ जी से जाके मांग ले। 1 रूम किचन के लिए तो बैंक पे जाके मांग ले, अपील कर ले, भाई दे दे मेरे को लोन थोड़ा सा। संचयित कर्मों से तेरी प्रारब्ध बनी है, संचयित कर्म। और हर तेरी मांग तेरा अगला जन्म ले आती है। यानी जब मारेगा तेरे को, शिव त्रिशूल घोंपेंगे, शव बनेगा, अगला फिर जन्म मिलेगा, पर इस जन्म से अगले जन्म के बीच में 84 लाख की सजाएं भोगेगा। ब्रह्मा का डिपार्टमेंट का काम बढ़ जाएगा। शिव कहेंगे ले पकड़ भिखारी को,
अथार्थी बना रहा, न आर्त बना, न जिज्ञासु बना, न पूर्ण हुआ। फोर्थ से फर्स्ट कैटेगरी की जर्नी है। भोगी से योगी होना है, भोगी से योगी होना है। भोगी यानी मायावी, संसारी, भूख मांगता। अब बच्चा पैदा होता है, होश संभालता, ठीक है मांगेगा ना। जवानी में भोग लिया, अब योगी कब बनेगा? यहां 70 साल की मां भी मांग रही है, 80 साल का बाप भी मांग रहा है। वानप्रस्थ क्या होता है, संन्यास्त क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं। 100 साल की जिंदगी भी नहीं रही, क्योंकि शिव प्यारा तो सिर्फ अमरता दे सकता है। शिव का अर्थ है शव को जिसने जीत लिया, जिसने मृत्यु को जीत लिया, जो काल का भी तीत हो गया, कालातीत, काल को भी जीत गया, काल अंतक, काल को भी अंत कर दिया उसने। मौत भी शिव के आगे हाथ जोड़ती है। इसलिए जब तेरा शरीर जोड़ता है तो हाथ जोड़ता है शिव, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, कहते हट हट। तो कहते हैं ना 200 बिच्छुओं का डंक लगता है, गरुड़ पुराण बता रही है। 200 बिच्छुओं का डंक विष्णु भगवान बता रहे हैं ना गरुड़ को, अपने साथी की बात बता रहे हैं, अगला रूप शिव का। इसलिए हमने तीनों का मुख साथ दिखाया, देख त्रिदेव एक ही शरीर में, एक ही तो है, एक ही है। विष्णु आप बता रहे हैं, अगर यहां ना समझा तो वहां पे मैं मिलूंगा शिव बनकर, घोंपूंगा, कभी त्रिशूल बनकर आऊंगा मारने के लिए, कभी धनुष बाण करके मारूंगा, मारूंगा जरूर तेरे को। इसलिए भोगी मत बन, योगी हो जा। इसलिए हमने शिव को योगी भी कहा। योगी, योगी यानी जिसने अपनी यात्रा माया, संसार, उस बाहर के मन से अंतर्मन, उस आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर पूर्ण कर ली, जो अथार्थी से ज्ञानी हो गया, जिसने अपनी मांग का कटोरा फेंक दिया। इसलिए क्योंकि हमें सिखावन नहीं है, हमें भीख मांगना ही सिखाया गया। क्या करें? शुरू से भीख ही सिखाई गई है, करे क्या? अब क्या करे बेचारा? कोई भी जो उनसे हम कहते हैं कि अब हम बुजुर्ग हो गया, 60 साल की उम्र हो गई, 70 की हो गई, क्या करे वो दादी दादा? वो कह रहे रखते आए आज तक ये नवरात्रे, ये सावन, आप ये क्या कह रहे? हमें रखने दो प्लीज। अरे भाई रखो, अपने कब मना किया? पर ग्रंथ कह रहे हैं कि भीख मांगने वाला, कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं कि शव है तू, अगर मुझको ना पाया, मैं तेरे अंदर शिव के रूप में विराजमान हूं। मैं वो अजर अमर आत्मा हूं जिसको तूने जाना नहीं। आत्मा को कोई संसार का कहना कुछ नहीं होता, ना उसे भूख लग रही है, ना वो मरता है, ना जन्मता है, ना आग जला सकती है, ना पानी जला सकता है, ना हवा सुखा सकती है। जो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, उसको क्या खाने को चाहिए? उसे शादी करने को चाहिए दुल्हन या दूल्हे राजा? उसको क्या चाहिए? बंगला, दौलत? ये मत सोचिए कि शिव बेचारे शमशान में बैठे रहते हैं सारा। नहीं, शिव एक नहीं, अनेक रूप है उनके। महादेव बनकर बैठे हुए हैं। जब तू मांगता है कुछ संसार तो महादेव प्रकट हो जाते हैं, पर अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए भीख मोटी मांग, छोटी मोटी मत मांग। भिखारियों वाली भीख मत मांगियो, बड़ी भीख मांगियो, ताकि अगला जन्म तो पक्का है तेरा। अगला जन्म जब हो, संचयित कर्मों से प्रारब्ध बनती है, जो कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं। क्रिमान कर्म क्या कह रहे हैं? क्रिमान तीसरा कह रहे हैं। क्रिमान कर्म का अर्थ है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा। मांगन ते मरना भला। जब कोई ज्ञान देने वाला सतगुरु आता है, सत्य गुरु मतलब जो तुझे सच्चिदानंद शिव से मिलाता है, जब कोई शिव से जुड़ा, शिव से विसर्जित हुआ, शिव गुरु आता है। शिव ना क्या कहा? शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। जागो, सत्यम शिवम सुंदरम। जब कोई सत्य रूप शरीर तेरे को उस अंतरात्मा शिव का ज्ञान देने के लिए आता है, वो कहता है मांगन ते मरना भला। मर जाइयो, मांगियो मत। क्यों? क्योंकि मांगने से अगला जन्म हो जाएगा तैयार। जो लिखा है वही होगा। जो लिखा है संचयित कर्म, जो अंदर तेरे भर दिया गया मौत तक, वो बदला नहीं जा सकता। नो बॉडी कैन चेंज इट।
कोई दुनिया का ज्योतिषी, कोई पंडित नहीं बदल सकता। मांगियो मत, मांगना ही है, शिव को मांग ले, मांग ले। भीख ही मांगने की इच्छा रह गई है कि बिना मांगे काम नहीं चलता, शिव को मांग लियो, माफ कर देंगे सब कुछ। शिवाय नमः। ओम। जन्म से मृत्यु की यात्रा, अंत में जब कोई मांगता है शिव को तो शिव। ओम। ओम मीन्स मैं, दे। नमो, नमन, शरण आता हूं। नमन का मतलब शरण, समर्पण। नमो, समर्पण। नमन, नमस्कार। शिवाय, शिव, मैं तेरे अंदर आता हूं, मैं तेरे को समर्पित करता हूं। सरेंडर जो का समर्पण, किसको समर्पण करेगा? बाहर के शरीर को, मुर्दे को करेगा क्या? हम सोचते शरीर को समर्पण कौन करेगा? मैं सेठ आदमी, मैं रईस आदमी। अंदर वाले को नमन होता है। ओम, मैं ओम जान गया जन्म से मृत्यु की कथा। ओम पूर्ण हुआ। नमो, ये शब्द जो नमो शिवाय है, ये नमन है, समर्पण है शिवा को। तू शिवा को कहां समर्पण कर रहा है? तू तो ऐसे ही बोल रहा है, कहता है ओम नमः शिवाय, मांगता है संसार। तुझे मालूम ही नहीं है ये शब्द बड़े गहरे हैं। जब कोई शिव को समर्पित होता है तो उसके मुख से निकला ओम। जन्म से मृत्यु देख लिया मैंने जान लिया इस संसार को, कौन किसको प्यार करता है। मैंने जान लिया, मैं बेटा बना, मैं बाप बना, कल मैं क्या बनूंगा, दादा बनूंगा, ससुर बनूंगा। मैं आज जहां भी खड़ा हूं, मैं जान गया कल शादी करूं तो क्या होगा, क्या हालात है संसार के। बोध हो गया मुझे मेरे शिव, इस शब्द को मैं समर्पित करता हूं तुझको। मृत्यु तक की यात्रा मैंने देख ली, सबको देख लिया। मौत तक की यात्रा क्या है सबको जानकर बोध हो गया। भोगना नहीं चाहता मैं अब, मुझे नहीं चाहिए संसार का कुछ भी। अथार्थी ना आर्थ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। हे मेरे शिव, शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे तेरा सफल हो गया। सावन बरसने लगेगा। सावन कहते सावन आता है तो बरसती है वर्षा। वर्षा क्या है? ब्रह्मा से ब्रह्मांड। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मा ने अर्जित किया, सृष्टि का रचना करने वाला। ब्रह्मा से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से फूल बरसेंगे, शिव नाचेंगे। कहा ना, नटराजन नाचेंगे। आज मेरा भक्त मेरे पास आया जो मुझसे मिलकर एक हो गया जीते जी। नटराजन यही कहा, जब कोई भक्त भगवान में समाता है भगवान नाचता है। कहा ना, भगवान कोई बोरिंग नहीं है, शिव नाचते हैं। फिर पूरा बादल, फिर ये बारिश जो है ना, ये बारिश, ये फूल हो जाते हैं फूल। रिम झिम बरसे सावन। सावन ने शिव से मिलाया। संसार में आग लगती है वासना की, वहां साधना में जुड़ता है साध्य से। इसलिए जानना है हर कुछ अच्छा है, पर हमने कभी अर्थ ना जाना, क्योंकि अर्थ देने वाला ब्रह्म नहीं मिला, शिव गुरु नहीं मिला। गुरु मिले, पंडित मिले, भीख मांगो, जाओ डालो, कटोरा चढ़ाओ, दूध दो, पानी दो, मांगो मांगो। सतगुरु ना मिला, मांगन ते मरना भला। मांगना ये शिव को मांग ले, मांग ले शिव को। शिव की जटाओं में गंगा है, क्या जल दें उनके सर के ऊपर, क्या डालें उनके ऊपर जल। इनकी जटाओं में गंगा निकलती है, उस पर हैंडपंप का पानी क्या डालेगा तू? चल डाल दे, बच्चों को सब माफ होता है। बच्चे हैं, नहीं जानते, पर बड़ा कब होगा? आज तेरे हाथ में कोई खिलौने वाली कार दे दी जाए जो बचपन में बाप लेके आया था, वही तेरे को जो सा रसोई के बर्तन दे जो मां ने दिए थे बचपन में, क्या तू उससे खेलेगा? ये खेलेगी? नहीं खेलेगी। कब बड़ा होगा? जब से होश संभाला शव के लिए ही मांग रहा है, शिव को कब मांगेगा? कब इस शव के पास शिव को समझोगे? शिव रोते हैं, शिव तड़पते हैं तुझसे मिलने को। वो अंदर बैठे कहते, कब तक तू भीख मांगता रहेगा? कब तक मैं तेरे को बाहर आके, बाहर महादेव रूप में आकर तेरी भीखों को पूरा करूं? अगले जन्म में फिर आता है।
मांगन ते मरना भला, ये सत्य गुरु की सीख। सतगुरु यानी जिसने जान लिया कि ये मांग का कटोरा जलाओ, और जहां मांग है वहां नियम है, जहां मांग नहीं वहां नियम टूट जाते हैं। कब करूं तेरी पूजा, तू बिसरता ही नहीं है। अजप्पा श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। अब कब ये इंतजार करूं, कौन सा सोमवार, कौन सा व्रत रखूं, कौन सा उपवास रखूं। तू खिलाए तो खाऊं, तू भूखा रखे तो भूखा रहूं। इस शरीर के लिए अब कुछ नहीं, अब तो तेरी मर्जी से खाऊंगा, तेरी मर्जी से नहीं खाऊंगा। तू कहता है तो मैं खाता हूं, तू नहीं कहे तो मैं खाऊं भी ना। कौन सा व्रत रखूं। कबीर ने कहा, कबीर ने व्यंग्य किया उन पर जो भूखा रहते हैं। कहा अच्छा व्रत रखना है, ऐसा कठिन व्रत लीजियो ले न सके कोई। घड़ीक बिसरू शिव को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। क्या कहा, घड़ीक बिसरू शिव को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। ऐसा व्रत ले ले, ना तू नमन हुआ, ना तू शिव को पाया, होश संभाला, तू बोलता जा रहा है। कहा अगर व्रत रखना है, कबीर ने कहा रख ले व्रत, ले फिर ऐसा व्रत। मैं जब 13 बरस पहले ये ब्रह्म का प्रसाद मिला माया में, हम भी वही शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले, दूध चढ़ाने वाले, हम कौन सा तेरे से अलग थे भाई। डिट्टो दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में हनुमान मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, जाके पूछ कितने शिवलिंग के ऊपर जो सा जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए। जब मिला ये प्रसाद, वो मंदिर के पंडितों ने भी सिर पे हाथ रख दिया, बस तेरी पूजा पूरी हुई, तेरी पूजा पूरी हुई। मंदिर के पंडितों ने कह दिया जा अब शिव की ही पूजा कर अंदर। पर कर क्या, तेरी पूजा तो हो रही है, तुझे तो भगवान मिल गया, पूजा हो रही है। मैं तुझे जगह भी बता रहा हूं, करोड़ीमल कॉलेज हनुमान मंदिर दिल्ली का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां शिवलिंग, मां वैष्णो, हनुमान जी सबकी वो मूर्त है, जाकर पूछ सकता है। जब मिला मुझे ये प्रसाद कि सुबह शाम की पूजा किया, 24 घंटे पूजा शुरू हो गई, तो क्या दूं। ये कबीर का एक दोहा मैंने पढ़ लिया, कबीर का एक दोहा पढ़ा मैंने एक जगह, तो मैंने कहा यार क्या दूं मैंने ऐसा कहा, यही बोला, घड़ी के बिसरू जीवन खत्म हो जाए। कबीर ने कहा ब्रह्मत्या में जीवन खत्म हो जाए। अगर मैं माया, कल को समझ करोड़ों की दौलत मेरे को ऑफर आ जाए कि राजेश कुमार जी ये लो करोड़ों दौलत है, छोड़ो ये सब, और मैं तेरे को छोड़कर शिव और माया की तरफ चला जाऊं, या ये कुर्सी ले तेरे को हम दुनिया का बड़ा पद देते हैं, छोड़ ये सब। एक बार अगर मेरे अंदर आए कि मैं उधर चला जाऊं, या संसार का आकर्षण, सारे खूबसूरत शरीर सामने आ जाएं और कहे भोग हमको, छोड़िए क्या झंझट में पड़ा हुआ है। अगर मेरा विचार तुझे छोड़ने का उधर चला जाए, हे प्रभु 84 लाख नहीं, सदा के लिए 84 लाख में रख दियो, जड़ी रख दियो, जिंदगी दियो ही मत इंसान चोले के अंदर, नहीं चाहिए मनुष्य देह। 84 लाख नहीं, 84 खरब अनंत तक पत्थर ही बना के रख दियो, नहीं चाहिए। का घड़ी के बिसरा तो जीवन खत्म हो जाए, जीवन खत्म हो जाए, चाहिए ही नहीं जीवन। और अगर तूने नहीं मारा उसी टाइम, तो मैं तुझको कटहरे में खड़ा कर दूंगा लाके। मैंने शिव को कहा, क्या कहा, अगर मेरा मन के अंदर संसार माया आ जाती है और मैं उसकी तरफ खींचता हूं, करोड़ों अरबों दौलत आ जाए, कीर्ति आ जाए, अगर मेरा विचार उधर चला जाए और तुझे भूल जाऊं, गर्दन काट दियो उसी टाइम, शब बना दियो इसको, और नहीं तो मैं शिव तुझको कटहरे में खड़ा कर दूंगा। कब करूं तेरी पूजा, तू बिसरता ही नहीं। कब आए सावन, ये तो तुम्हारे प्रश्न बता देते सावन है आज, तेरे प्रश्न बता देते आज रामनवमी है, आज ये है, आज हनुमान जयंती है। अभी फोन आया 10 मिनट, आज सावन के सवाल आया, भैया सावन के व्रत शुरू है। कभी मैं भी रखता था तेरी तरह, ऐसा नहीं है। आई वॉज द सेम एज यू, आज भी वैसा ही हूं। मेरा कोई अलग है चेहरा, तेरे से अलग दिख रहा है, 2 आंखें देख, तेरी तरह रोटी खाता हूं, चावल खाता हूं, दर्द भी होते हैं, बुखार भी आता है, तेरी तरह ही मरने वाला हूं, एक दिन मैं भी मरूंगा, तू भी मरेगा, तेरी तरह ही है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, घर भी है, कौन सा जंगल में बैठा हूं, काम धंधे भी कर रहा था।
क्या कमी है तेरे में, मुझ में क्या फर्क है? करोड़पति हूं, अरबपति हूं, तू गरीब है। गरीबी था कौन सा इतना भरा हुआ था? जब मिला लक्ष्मी को ऐसे किया, माया को, शिव को ऐसे किया था। हट, लक्ष्मी को कहा तेरी हिम्मत तो चढ़ जाइए, मेरे भगवान की राह में आई, शिव की राह में अंगारे छोड़ दूंगा तुझको। जैसी कहा, पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर, भाग्य तो तुझे मिलेगा, पीछे भाग्य भागेगा, भागेगा भाग्य जो तुझे मिलना है, भागा। जो पूरी जिंदगी गधा बनकर नहीं पाया, 2007 से 2016 रिटायर हुआ, 9 साल में 25 गुना हो गया, पता नहीं कैसे, भाग्य में था। ये नहीं कि मैं भगवान के अंदर था तो मेरे को मिला ना, मेरा भाग्य। उसके बाद जो उनसे अगर बंद हो गया, सब कुछ खत्म हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भाग्य है। ये नहीं भगवान की आराधना में तो पैसा मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, बैलेंस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वो तेरा भाग्य लिखा वही होने वाला है। हाँ, सत्य के मार्ग पे चलेगा, भगवान तेरा बार्टर करेगा। क्या बार्टर करेगा? तुझे इस संसार में कहीं उलझाएगा नहीं, तू परमात्मा की नौकरी में लग जाएगा। करता हूं ना, आज देख 13 साल से नौकरी तो कर रहा हूं भगवान की, बिना कोई लॉब के। ना तेरे से कोई कभी ये कहेगा कि 11 रुपया लिया, ना तेरे से कोई सेवा की इच्छा, ना कुछ, क्योंकि भगवान ने अपने आप को ही दे दिया। वो विराट को भोग रहा हूं, तुझे क्या भोगूं, संसार का क्या भोगूं? जिसको भोग रहा हूं वो बड़ा प्यारा है, मेरा शिव। तू आज से सावन मनाएगा, मैं तो बरसना, मैं उस वर्षा में नहा रहा हूं, उसके साथ मौज में हूं। वही नहाते हुए तुझे सुना रहा हूं, बारिश में भीगो भीगो, सावन में रिम झिम बरसा सावन। सावन ने आग लगाई, शिव से मिलकर एक हो गए। तेरी आग लगती है, संसार मांगता है, तेरी वासनाएं जागती हैं, कामनाएं जागती हैं। यहां ब्रह्म को पाया, मैं भगवान को भोगता हूं, तू संसार को भोगना चाहता है, तो शिव को भोग, शिव को मांग। मांगना ही है तो इस बार शिव को मांगना, बाकी ठीक है तुम्हारी मर्जी, क्योंकि नियम तेरे हैं भाई। नियम टूट जाते हैं जब ब्रह्म के जब पहुंचता है कोई, फिर याद भी नहीं रहता कब है। इसलिए शिव को पाओ, नहीं तो शिव का त्रिशूल आएगा, क्योंकि शिव अंदर हैं, ये शव के अंदर ही शिव बैठे हैं। इसलिए जब जल पीता है तो उन्हीं के शिवलिंग, शिव के ऊपर ही जा रहा है। जल पिए, घर 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 जल पीता है, अगर शिवलिंग को जल चढ़ाना है, आराम से शिवलिंग पे जाएगा, शिव खुश हो जाएंगे। पर तुझे शिव चाहिए ही नहीं ना, तुझे तो संसार चाहिए, माया। मेरे बेटे का ये करा दे, मेरी बेटी का वो करा दे, शादी करा दे, बच्चे दे दे, ये कर दे, वो कर दे, मांग मांग मांग, और अंत में मांगते मांगते ही मर जाता है। इसलिए अपने को सहज में रखो। गरुड़ पुराण बता रही है, विष्णु भगवान कह रहे हैं, जो मांग में, संसार की इच्छाओं में मरता है, वासनाओं और कामनाओं में मरता है। जन्म हुआ, जब बड़ा हुआ तो मांग, मरा तो मांग, आया तो रो रहा था, जा रहा है तो रो रहा है। शिव, क्योंकि वो छोड़ता नहीं शरीर को, शिव त्रिशूल मारते हैं और तभी छूटता है। और छूटता है तो ना आत्म शिव मिलते हैं, ना शरीर रह जाता है, बीच में एक मैला शरीर बन जाता है, मैला शरीर, काली मां, कालक शरीर, काला शरीर। हमने इसलिए भूत का, भूत काला, वो काला शरीर तेरी मैं मेरा का शरीर है, मायावी शरीर। और उस शरीर को फिर जल्दी कोई शरीर नहीं मिलता, क्योंकि वो चेतन शक्ति बिल्कुल डिम हो जाती है। जैसे डिम बल्ब होता है ना, 100 डिग्री की वोल्ट हो रही और 0 डिग्री पे आ जाए तो क्या होता है, तो 0 डिग्री पे आ जाता है, शरीर ढम ढनी से गिर के इतना सा हो जाता है, छोटा सा। फिर यात्रा पता नहीं होता कहां जाए, तो आते हैं यमदूत, फिर ले जाते हैं। कई बार तो यमदूत भी नहीं आते, शरीर ही नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। हिटलर, तैमूर लंग जैसे लोगों को यमदूत भी नहीं आते, जिनके कुकर्म इतने होते हैं, मरकर वो चेतन, जो ब्लैक शरीर, सब मालूम होता है उसको, वो जो उनसे भटकता रहता है, भटकता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इस ग्रह से उस ग्रह, इधर से उधर भटकता है, चीखता है, चिल्लाता है, कोई सुनने वाला नहीं। कई करोड़ों साल तो भटकता और चीखता रहता है, शरीर ही नहीं मिलता उसको कोई। यहां तक कि पेड़ का, कीड़े मकोड़ों का, पंछी का, जानवर का शरीर भी नहीं मिलता।
कहते हैं ना भटकती आत्मा, वो आत्मा भटकनी कौन थी? 0 डिग्री पे। जो ओरिजिनल एनर्जी है वो चली गई, वो 0 डिग्री की वोल्टेज वहां पड़ी है, भटकते है, उसको ले लेके फेंकती है इधर से उधर। इसलिए कहते हैं मांगो मत, मांगोगे तो बदकर्म आएंगी। हर मांग बदकर्म लाती है। कहा ना कृष्ण भगवान ने, हर कर्म तेरा बदकर्म है अगर तू करता भाव में। करता मतलब मैं, और मैं है तो मांग है, मैं नहीं तो मांग कैसी? जो तुझ भाई सो भली कार, तू अच्छी तरह जानता है क्या करना क्या नहीं करना, क्या मांगो तुझसे? जब सब जाने ही वाला है और लिखा है जो वही मिलना है, तो जो तुझ भाई वो सो भली कार। मुझे अगर मिलना ही है, वो मांगना ही है, पुरानी आदत है, सालों से कंडीशन हूं, तो हे मेरे प्यारे शिव मुझको मिल जा, मिल जा। ओम, शरीर को मरा हुआ देख, नमः समर्पण शिवाय, ओम नमः शिवाय। समाधि, समझे? ऐसा है। अच्छा है, आज प्यारे शिव, ही इज अ वेरी लविंग, वंडरफुल, बड़ी मस्ती है, बहुत प्यारे हैं और वाकई में बोले। बोला इसलिए कहा क्योंकि मृत्यु के समय उन्हीं के हाथ में सारे राइट्स। मौत के आ गई तो अब अगली जिंदगी है, तेरा रिवॉर्ड जो है, तेरा इनाम मौत पे तो मिलेगा। जन्म हो चुका, ब्रह्मा जी का काम पूरा, विष्णु का काम चल रहा है, पूरा हो जाएगा, मौत डिसाइड करेगी कहाँ जाना है। इसलिए भोला कहा कि अगर तू आज भी अपनी मांग को शून्य कर दे और शिव को मांग ले, शिव दौड़े चले आएंगे। इसलिए भोला कहा सब माफ, सब गुनाह माफ। उंगली मार रत्नाकर के माफ कर दिए, तेरे नहीं करेंगे। इसलिए भोला का इतने जुर्म करने के बाद भी उंगली मार को मुक्त कर दिया, इतने जुर्म करने के बाद रत्नाकर को मुक्त कर दिया, वाल्मीकि बना दिया, रामायण दे दी। भोला इसलिए कहा मृत्यु के देवता का देव महादेव भोला भंडारी। भोला भंडारी, कौन सा भंडारी? विष्णु भंडारी है, भोला है। मतलब विष्णु शिव का ही रूप है, ब्रह्मा विष्णु का ही रूप है। तीन मुखी, तीन मुख दिखाए ना, एक ही है, वो एक ही है भगवान, एक ही। उनको शिव कह ले, ब्रह्मा कह ले, विष्णु कह ले, जगत जननी कह ले, सर्व से एक। अर्धनारीश्वर भी वो, शक्ति भी अंदर, शिव भी अंदर। समझो, बाकी रिलैक्स में रहो। इसलिए अपने को सहज में रखो। शिव का आज से समय शुरू हुआ, जिसने रखा भी है शिव को मांगो। शव के लिए कुछ ना मांगना, तो शिव खुश होंगे। नहीं तो मांगते मांगते जन्म आ जाते हैं, बार बार मरता है फिर जन्म ले लेता है। मांगेगा तो वैसे भी अगले जन्म में मिले, इस जन्म का कोई लेना देना नहीं। वो लिखा है वही होने वाला, वही है, वही जो राम रची राखा, लिख दिया जो राखा, जो रच दिया उसने। संचयित कर्म से प्रारब्ध बनी, भाग्य बना इकट्ठे हुए कर्मों से। जैसी खेती बोई थी वही फसल काट रहा है और काटनी पड़ेगी। इसलिए अगले जन्म की फसल बोनी है तो तेरी मर्जी है। फिर बड़ी मांगी हो, छोटी मांग मत कर, भिखारियों वाली बड़ी मांग कर, ताकि अगली बार सल्तनत का राजा बने। तो यही खेल है। प्यारे शिव को पाओ, शव के लिए मत मांगना। रखना भी है व्रत, पूजा पाठ भी करनी है, जल चढ़ाना चढ़ाओ, और शिव से शिव को ही मांगो, शव के लिए कुछ नहीं। तो शिव खुश होंगे तुमसे, बोले हैं दे देंगे, तभी तेरा जन्म सफल हो।